उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होय, मिदम चीज बिन पार है, गिनत न आवे कोय। गिनत न आवे कोय, ज्ञान कर देखो ज्ञानी। मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। सुख राम वेद मत जगत में, घर घर घट घट होय। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होय। महाराज फरमाते हैं, संसार में जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे वो वस्तु भी दुर्लभ हो जाती है। और निम्न दर्जे की वस्तुएं संसार में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ये समझा रहे महाराज, इस सत्स्वरूप का ज्ञान और तीन लोक के ज्ञान के बारे में। तीन लोक में माया ब्रह्म का ज्ञान जगत में सब जगह है, फैला हुआ है। मगर ये जो धारा है, ये जो सत्स्वरूप का ज्ञान है, ये जगह जगह नहीं है, क्योंकि ये ऊंचा ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान कोई। इतना ऊंचा ज्ञान महाराज कहते हैं। मैं कह रहा हूं ये नहीं, आप ज्ञान करके देख लो, आप ज्ञान सुन के अनुभव करके इस बात को देख लो, ज्ञान कितना ऊंचा है। ज्ञान कर देखो ज्ञान। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ज्ञानी को ही ज्ञान समझेगा। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे जाए। जो अज्ञानी जीव है, जो नासमझ है, वो तो यहां तक आना ही मुश्किल है। भूल चूक से आ भी गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान भी समझने के लिए हमारे अंदर भी उतनी समझ चाहिए। जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे आए। क्यों इस धारा को, इस भक्ति को संसार ने धारण नहीं किया? इसका कारण है विषयों का सुख, जगत का सुख, सभी इस सुख में उलझे हैं। राजा विठलराव ने महाराज को पूछा था प्रश्न, इतना ऊंचा ज्ञान जगत ने धारण क्यों नहीं किया? तो महाराज ने कहा है कि राह मिले पहुंचे नहीं, इनमें फेरन सार, नहीं पहुंचे इन कारणे गेलन मिले विचार। एक तो रास्ता मिलना कठिन है, सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। सदगुरु के बिना ये रास्ता को कौन बताएगा? और मिल भी गया तो धारण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान को
बिरले ही लोगों ने समझा। मेरो ज्ञान अगाध, अगाध नाम अथाह जिसका थाह नहीं। ब्रह्म ज्ञान अगाध है, यहां कोई कह नहीं सकता कि मैं पहुंच गया हूं। वो ज्ञान अथाह है। रामदास जी महाराज ने बहुत सुंदर अपनी वाणी में उनके वचन है, साई समंदर रामदास पिणियारी सब मंड, पहुंच प्रमाणे पी गया, साई रहा अखंड। राम जी सागर के समान है, अथाह है। और पिणियारी सब मंड, हम सब प्यासे हैं, हम राम जी को पाना चाहते हैं और भीतर भेद मिलने पर गहराई में हम उतर रहे हैं। अब जिनकी जितनी पहुंच है, पहुंच प्रमाण पी गया, वहां तक का ज्ञान उसने कहा। साई रहा अखंड, फिर भी परमात्मा का जो कि त्यों है। ये अनंत की यात्रा है। ये कभी नहीं हम कह सकते कि अब हमारा भजन पूरा हो गया, क्योंकि ये अनंत है जिसका अंत नहीं है। महाराज कहते हैं, गुरु गुरु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की, सो गुरु मेरा सिर मोर। गुरु गुरु सभी बड़े। अब जिनके भाग्य में जिसने जैसा गुरु किया है, यहाँ की बात नहीं, सभी की बात कह रहे हैं संत। तो गुरु तो अपनी अपनी जगह सभी बड़े ही हैं। गु नाम अज्ञान, रू नाम प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश में डालने वाला गुरु ही है, तो गुरु सभी बड़े हैं। विशेषता है शब्द विवेक की पार की। शब्द का भेदी चाहिए, शब्द का पारखी गुरु चाहिए, तभी हमारा काम होगा। छोटा सा एक हरजस यहाँ चर्चा के लिए आज हमने लेंगे, और समय का भी यहाँ ख्याल रखना पड़ता है। हरजस समझने से पहले हमको थोड़ा सृष्टि रचना में जाना पड़ेगा। सृष्टि रचना कैसे हुई? महाराज कहते हैं कि परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। परापरी यानी परंपरा से, परंपरा से, आदि अनादि से, अमर पुरुष अविनाशी, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको देव कहते हैं, जो अमर है, जो अविनाशी है। कहीं कहीं इसी को होनकाल सृष्टिकर्ता ब्रह्म कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने सृष्टि रचना को ठीक से समझा नहीं। ये तो जब तत्व तैयार नहीं हुए थे, सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, तब भी कोई एक था, और वो सबका मालिक, वो परमात्मा, वो देव, वो अमर पुरुष अविनाशी, सभी विशेषण उनके लिए है। ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी। अब उनकी इच्छा से एक प्रधान पुरुष पैदा हुआ जो सत्यलोक में रहने लगा।
अब ये प्रधान पुरुष ही आगे निरंजन काल हुआ, क्योंकि भरम तोड़ में कबीर साहब की वाणी में ये प्रमाण आता है कि उस प्रधान पुरुष ने मालिक की भक्ति करी, परमात्मा की भक्ति करी, और परमात्मा प्रसन्न हुए और उसको 3 लोक 14 भवन बनाने का राज उसको दिया। तो ये प्रधान पुरुष ही काल है। परात परे परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी, तांचायक पुरुष उपणा, सतलोक का वासी, वाकी इच्छा निरंजन कहिए, ओंकार सो हुआ, ओंकार करेले महत, 5 तत्व गुण जुआ। मोक्ष और परम मोक्ष की भक्ति ये हमारी है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। पार ब्रह्म परमात्मा में जाने पर भी हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मगर वहां इच्छा है, इसलिए उसे मोक्ष कहा है। और जब सत्स्वरूप आनंद पद में मिलेंगे तब होगा परम मोक्ष, वहां से आना जाना नहीं है। तो परमात्मा की इच्छा से प्रधान पुरुष पैदा हुआ, प्रधान पुरुष ने परमात्मा की भक्ति करी, उसे 3 लोक 14 भवन का राज सौंपा गया, और फिर हम सब परमात्मा की अंश थे, हम परमात्मा के भीतर थे। परमात्मा क्या? अथाह शून्य। परमात्मा कोई दिखने वाला नहीं है, वो शून्य में हम सब थे। फिर जैसे एक पिता को लगता है कि हमारे बेटे को सुख मिले, उसी प्रकार परमात्मा को लगा कि जब हम सब उसकी संतान है तो हमें भी सुख मिलना चाहिए, इसलिए ये प्रधान पुरुष के ताबे में सभी जीवात्मा हंस आत्माओं को दे दिया। अब ये तो अच्छे के लिए हुआ था, क्यों? कि जहां हम थे वहां सुख नहीं था, दुख नहीं था। सत्स्वरूप आनंद पद में महाराज ने इस बात की ये निर्णय किया है कि ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, 5 भूत होए संग कर आयो। सुख के लिए ये संसार बना, जगत बना, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो हम सब होन काल के माध्यम से, ये निरंजन काल के माध्यम से ये 3 लोक में आ गए और सुख लेने लगे। अब सुख लेते लेते ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो सुख तो नाम मात्र मिला और फिर दुख ही दुख मिला। अब इसी को हम यहां भीतर समझेंगे। मैंने पहले ही कहा कि जिस क्रम से हम ब्रह्म से जीव भाव में आए, उसी क्रम से हमको वापस जाना है, उसका नाम है मोक्ष। वापस धीरे 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 जैसे एक एक चीज पैदा हुई वैसे एक एक चीज छूटती जाएगी। तत्व का देखो, शून्य से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि तत्व हुआ, अग्नि से जल तत्व हुआ, जल तत्व से सृष्टि पृथ्वी तत्व हुआ। अब जब महाप्रलय होगा तो पृथ्वी तत्व जल तत्व में समाएगा, जल अग्नि में जाएगा तो अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश शून्य में। जिस क्रम से ये पैदा हुए हैं उसी क्रम से वापस इनको मिटना है।
तो अब हमें समझना है यहां इस शरीर रूपी सृष्टि में, यहां भी अनंत सुनने में वो परमात्मा है, हमारे आत्मा के रूप में वो परमात्मा हमारे भीतर है। अब इसमें इच्छा है क्योंकि ये मन उसके साथ है और शरीर में ये मन ही काल है। कबीर साहब कहते हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही निरंजन काल कराला। ये मन ही निरंजन काल है, हमें मन से ही अलग होना है। यहां मन से अलग हो गए, वहां काल से अलग हो गए। तो यहां जो हमारे अंदर इच्छा है, ये इच्छा मन को है और मन ही कर्म का करता है और मन के बस में ये जीव है। अब हम है जीव भाव में आए, धीरे धीरे हम अपने आप को अब पहचान भी नहीं पा रहे। इसीलिए महाराज कहते हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो तीन लोक में राज रयो है, ऐसी मां की धुन है वो। तीन लोक में राज रयो है, ऐसी मां की धुन है वो राम, ऐसी मां की धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है हो। महाराज की वाणी में एक विशेष बात है, ये हमको समझना पड़ता है कि कहे कौन रहा है और किसके लिए कह रहा है। वैसे तो सारी वाणी महाराज ही कह रहे हैं, मगर अलग अलग भाव से ये वाणी तैयार हुई है। कभी गुरु मुख से, तो कभी परमात्मा मुख से। अब यहां महाराज किसको कह रहे हैं? तो हम सबको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप कौन हो? ये दूसरे के लिए प्रश्न नहीं है, हम सबके लिए क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, हमें विस्मरण हुआ है स्वयं का। अब विस्मरण हुआ तो स्मरण करो, स्मरण कोई और का नहीं कर रहे, हम हमारा ही स्मरण कर रहे हैं। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। ये लास्ट फाइनल में बात आएगी ये। अभी तो हम द्वैत में हैं, अभी अद्वैत मत में नहीं है। यहां तो दो का भाव है। अभी हम जीव भाव में हैं और सदगुरु के शरण में जाते हैं। बात तो यहां दो हो रही है। फिर धीरे धीरे जब भेद से भजन करते हैं तो शब्द जगता है, शब्द के साथ सुरती लगती है। ये दो की यात्रा तो चलती रहती है। लास्ट में जब वो स्थिति आती है, जब 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकल जाते हैं, तब की स्थिति है। बेली ग्रंथ में महाराज ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। 600 साखी का ये बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ बेली ग्रंथ है। और ध्यान की सारी गहराइयां उसमें आ जाएगी। 400 साख से आगे जाओगे तो सारा ध्यान उसमें पूरा भेद बताया है। जब पार ब्रह्म के पार जब महाराज का ध्यान गया तो महाराज ने कहा
ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लखायो मोय, क्या अद्भुत लखा महाराज ने? अरे जिसको ढूंढ रहे थे, जिसको खोज रहे थे, वो तो मैं ही था। मही मैं राम दुजो नहीं कोई। सब हमको इस शरीर में ही देखना पड़ता है। ये पांच तत्व के शरीर में चेतन आत्मा है, मन है, ये मन काल है, और हमें हमारा ही स्वरूप में जाना पड़ता है। सत्स्वरूप आनंद पद निरंचर निज नाम। किसी और का स्वरूप सत नहीं है, हमारा ही स्वरूप सत है। हमें हमारे ही स्वरूप में जाके मिलना है, न पार ब्रह्म में न किसी ब्रह्म में। सत यानी जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता। अब ये शरीर में देखो सत क्या है, ये शरीर में केवल सत आत्मा है, बाकी सब असत ही असत है। तो निरंजन के साथ एक एक कमलों को छेदन करते करते जब उस स्थिति में जाएंगे तो यही बात, यही ज्ञान निकलेगा। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं को। और एक जगह बात आई है, जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुठिया हुए नहीं कोई। किसका स्वरूप चिन्हना है? हमारा ये स्वरूप चिन्हना है। हम कौन है ये महाराज पूछ रहे। आप कौन हो? आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, फिर आप कौन हो? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो तीन लोक में राच रयो है, ऐसी की धुन है हो। तीन लोक में ये रम रहा है, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, मगर वो है कौन? अब यहां महाराज एक एक मत यहां रख रहे हैं और एक एक मत का ज्ञान से खंडन कर रहे हैं। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे हो ब्रह्म आप है, पूर रयो जुग माई हो। कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रयो जग माई हो। राम पूर रयो जग माई हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। कोई कहे वो जीव विचारो। कौन कहता है? कबीरपंथी कहते हैं कि ये जीव है। कबीरपंथी आत्मा की बात ही नहीं करते, ब्रह्म की बात ही नहीं करते। जो भी है सारा किया धरा इस जीव का ही है, उसको जीव कहा जाता है, जीव ही कहते हैं। अब कोई कहे वो साईं हो,
अब ये वेदांती कहते हैं उसको परमात्मा, ये वेदांती का मत है कि वो परमात्मा है, वो साईं है। कोई कहे वो ब्रह्म आप हो, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, इस मत को मानने वाले उसको ब्रह्म कहते हैं। तीन प्रकार के तीन मत संसार में है और वो अपने मत का धड़ल्ले से प्रसार प्रचार करते हैं, उसी मत पे वो कायम है। अब महाराज क्या कहते हैं देखो, महाराज ने ज्ञान से खंडन किया है। किसी भी बात का अगर खंडन करना है तो मंडन चाहिए हमारे पास, नहीं तो काट नहीं सकते किसी बात को। और महाराज के अंदर ये सारी बातें थी। वो तो कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो चाहो तुम मोक तो ज्ञान बिनज लो जोए, ज्ञान बिनज लो जोए, कसर राखो मत कोई। जो चाहो कसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवन हाथ, अमर लोक ले जाओ सु तामे फेरन का। तो महाराज के अंदर तो ये सारी चीजें थी, ज्ञान था, सत्ता थी। अब वो कह रहे महाराज अगर हम मान लेते हैं कि वो साईं है, परमात्मा है, तो यहां महाराज कह रहे हैं साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, साईं हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, ताको जवरो खावे हो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, ताको जवरो खावे हो, राम ताको जवरो खावे हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है हो, साई वे तो क्यों दुख पावे। अगर वो साई है, अगर वो परमात्मा है, तो परमात्मा दुखी कैसा? परमात्मा तो सुख का सागर है। परमात्मा का अंश होते हुए भी उसको हम परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां दुख में पड़ा है, तीन लोक के अंदर वो दुख भुगत रहा है, तो वो साईं नहीं हो सकते। अगर उसको ब्रह्म कहते हैं, कई मत ऐसे उसको ब्रह्म कहते हैं, तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म है तो वो गर्भ में क्यों आएगा, गर्भ धारण क्यों होता है? ये मन के अंदर इच्छा है, चेतन मन जन्म लेता है और शरीर मरता है, तो ब्रह्म गर्भ में नहीं आ सकता। अब वापस उसको जीव इसलिए नहीं कहा जाता, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे,
अब जो मर गया, जिसको यमराज बांध के ले गया, महाराज कहते हैं ना, जबरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, और कर्मों का आगे लेर चले तब आड़ो कुण आवे।